ने साफ तौर पर इस पूरे मसले पर जो सुनवाई लगातार चल रही थी उसमें यहां पर इस बात को कहा है कि गुरुवार को सुनवाई करेंगे। शंकर भी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। एक बार मेनका शंकर के पास चलते हैं। शंकर, क्या अपडेट है? गुरुवार को अब सुनवाई होगी? देखिए, इस वक्त में गुरुवार को सुनवाई होने का जो फरमान जो है लगभग सुना दिया गया, लेकिन इस वक्त में काफ़ी जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो समर्थक है वो भी पहुंचे हैं। आप लोग जिस तरह से बाकायदा कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप लोग का क्या कहना है? अभी तक क्या पहले नाम और अपना? मेरा नाम जय भगवान गोयल है। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हम सुबह से यहाँ हैं और हमें विश्वास था कि माननीय कोर्ट साक्ष्यों के आधार पे ही आगे का फैसला लेगा और जो साक्ष्य आए हैं वो सारे साक्ष्य अभी कोर्ट में भी जमा नहीं हुए हैं। उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष के लोग सारी कार्रवाई रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक बात छण करके आ रही है, कहा है कि ये मामला निचली अदालत ही निपटाए। तो जो कोर्ट ने बात कही है, हमें इस बात का विश्वास था कि कोर्ट बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं कर सकती। अभी सारी जो भी अपना पर वीडियोग्राफरी हुई है, फोटोग्राफरी हुई है, जो चीज़ें मिली हैं सारी साक्ष्य, उनकी कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में, निचली कोर्ट में भी नहीं अब तक आई। वहाँ के निचली कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। और हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाया था तो सारे साक्ष्य बरसों तक इकट्ठे किए गए थे दोनों पक्षों को। शंकर, रोकेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं। इस वक्त शंकर आनंद के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, मेनका इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि सभी पक्षों को और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। शंकर का रुख सीधे कर लेंगे। शंकर, इसके मायने क्या? निश्चित तौर पर जिस तरह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। तमाम जितने भी पक्षकार हैं सभी पक्षकार को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, इस मामले पर शुरू से ही कहा जा रहा है, चाहे मस्जिद कमेटी की बात कर लें या हिंदू संगठन की बात करें, यहाँ पर कहा गया था कि उन्हें भी बाकायदा इस मामले में एक पक्षकार बनाया जाए। आज जिस तरह से बाकायदा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस वक्त में एक बड़ा फैसला कोर्ट के द्वारा बाकायदा इस वक्त में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। और जिस तरह से हालांकि इस मामले पर सुनवाई चल रही थी कि उनके समझते हैं बाकायदा गोयल जी, इस और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और ये भी कहा है कि शिवलिंग मिला है तो संरक्षण जरूरी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। लोगों को नमाज से न रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। शंकर आनंद, आपके पास आती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से जो अपना कमीशन अपॉइंट किया था, वो सारे साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से ऊपर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। उन सब चीज़ों को आने में समय लगेगा। मगर आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ये जान करके भी सारे साक्ष्य जो मंदिर के हक में मिले हैं, भोले बाबा का शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। इस मामले में और मैं एक महत्वपूर्ण पक्ष रखना चाहूंगा कि जिस तरह से बाकायदा आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने इस मामले पर जब पक्ष रखा कि जो शिवलिंग है, जो वहाँ उस जगह पर शिवलिंग जिससे बताया जा रहा है, तो उसको भी नुकसान ना पहुँचाया जाए, इस मामले को भी बात रखी गई। हालांकि मस्जिद कमेटी के द्वारा यहाँ पे आज फिर उसी मामले पर चर्चा की गई कि प्लेस ऑफ जो बाकायदा उस 1900 जी मैं बात कर रहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, जो 1991 का है, जिसमें कि कहा जा रहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, तो जो भी धार्मिक स्थल है उसके साथ में जो जिस हालत में था उसी हालत में उसको स्वीकार किया जा रहा था। हालांकि वो सिर्फ अयोध्या मंदिर के बारे में उस वक्त की चर्चा उसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले पर जब मस्जिद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही बाकायदा उस मामले पर जब उनके वकील ने इस बात को दोहराया, तो उसके बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि शिवलिंग को
जो नुकसान ना पहुंचाए। तो इस मामले पर जज ने कहा कि हम सुरक्षा के लिए बात आपको आश्वस्त करते हैं और इस मामले में स्थानीय जो डीएम को भी बाकायदा निर्देश दिया जाएगा कि वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था, शिवलिंग की सुरक्षा व्यवस्था, उसको बेहतर किया जाए। इसके साथ ही तुषार मेहता ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण जो दलील देते हुए कहा कि मैं इस मामले पर कल बताना चाहूंगा कि आपके आदेश का कोई अवांछित असर न पड़े, हम यह चाहते हैं। तो इस मामले पर जिस तरह से आज कहा जाए कि काफ़ी जो दलील जो देने का जो महत्वपूर्ण जो दलील है बाकायदा कोर्ट में लगातार चल रही है और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य जितने भी पक्षकार हैं सबको नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन के लिए वक्त मांगा गया था। इस मामले में भी देखिए विशाल सिंह जो अधिवक्ता विशेष आयुक्त है वाराणसी के, उन्होंने भी इस मामले पे एक उनका बयान आया है कि रिपोर्ट जमा करने के लिए जो 2 दिन का वक्त मांगा गया था वो कोर्ट ने दिया है और इस मामले के वो भी इस मामले पर कह रहे हैं कि तमाम 2 दिनों के बाद इस रिपोर्ट को आगे सौंपा जाएगा। ठीक है शंकर, तो शंकर जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पक्षकारों को जारी की गई है जिसमें यूपी सरकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल मेनकाम शंकर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले शशांक वाजपेयी हमारे साथ अधिवक्ता है, जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। शशांक जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को सुना अभी और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरा मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में वो ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन शिवलिंग की सुरक्षा